एक शिव भक्त हमेशा मौन, शांत और शिव ध्यान में रहता है, तब तक जब तक उस पर कोई अत्याचार न करे। यद्यपि कोई ऐसा करे तो उन्हें मालूम हो कि आप किन के भक्त हैं और आपके आराध्य कौन है। चौथा अध्याय, कार्तिकेय की खोज और नंदी संवाद। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न लगा। तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु जी से पूछा कि हे देव देव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा कर यह बतलाइए कि आपका वह वीर कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था, जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर जो मुझ में न गिर कर पृथ्वी पर गिरा वह कहीं नष्ट हो गया था, या उसे कोई बालक प्रकट हो गया? पार्वती जी के वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर कहाँ है? उसको किसने छिपाया? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंड पाओगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सभा के सभी लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसके खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर जहां जहां गया और जैसे वह कृतिकाओं द्वारा पलित हुआ, उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी की एक से एक बलि गण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव ने स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं को घेर लिया। कृतिकाओं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हें घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ी भारी भय उपस्थिति हो गई है। इस पर कार्तिकेय जी ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय न करो। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग को निवारण कर सके? इसी समय शिव जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और ये कहने लगा कि हे भाई तथा हे माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इसी समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान है और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो। अब जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे भाई, ये कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं उसके ही दूध से पला हूँ, अतः उनके उपकार को भूल नहीं सकता। मैं इनका पुष्प पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा जन्म नहीं है। वे मेरी ऐसी ही धर्म की माता है जैसी यह कृतिकाएं हैं। यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिव जी के पार्षदों के साथ चले।